हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए स्कूल के प्री बोर्ड का मैथ्स के पेपर का एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं। आप देखो और ख़ुद को जस्टिफाई करो, क्या ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे कि नहीं। इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो। नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रंस स्कूल है, 10+2 तक है और आईएससी बोर्ड से ये एप्लीसिपेटेड है। साथ में ये कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का है। सेशन आपको पता है, फुल मार्क्स आपको पता है, टाइम आपको पता है, क्लास आपको पता है, मैथ का सब्जेक्ट है ये भी आपको पता है। बाकी भी जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ये भी आपको मालूम है। कहा गया यहाँ पे अटैम्प्ट करना है सेक्शन ए से सारे क्वेश्चन और सेक्शन बी से कोई 3 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। और बाकी तो खैर सब मालूम ही है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेक्शन ए में देखो कहा गया है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स एंड अगेन वही कॉपी नहीं करना है क्वेश्चंस को, मतलब सीधा आपको आंसर देना है। देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इतना व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, अगर इस पॉइंट को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करे तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। यहाँ से मतलब हर प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आ गया और पहला क्वेश्चन ही आ रहा है। आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन से ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों रिफ्लेक्शन से, ये हर बार आ रहा है और पहला क्वेश्चन ही मिल रहा है अगर आप देखे होगे तो। सेकंड देखो कहा गया है सेकंड में, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स का आपको वैल्यू निकालना है। सो आसान है, कैसे निकाल सकते हो आपको पता होगा। इन दोनों में रिलेशन भी मैंने बताया हुआ है ना, आपको याद होगा। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से कुछ ऐसा दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, यहाँ का कुछ वैल्यू हो, यहाँ का कुछ वैल्यू हो, तो इन दोनों में रिलेशन भी मैंने बताया था। अदरवाइज एक काम कर लो, यहाँ से इसको मिला लो, यहाँ से इसको मिला लो, क्योंकि ये सेंटर पे बन रहा है तो ये उसका आधा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। याद आया, आप कनेक्ट कर पाओगे, इसका आंसर आप आसानी से निकाल लिए होगे। इसका आंसर कितना होगा हम आपको बता देते हैं। इधर हो गया ये वाला हो गया 55 डिग्री और यहाँ आप सॉल्व करके निकाल लेना। नेक्स्ट देखो कहा गया, द वॉल्यूम द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन डेट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज इतना। कोई क्यूब दिया हुआ जिसका एज है 4.2, मतलब ये क्यूब है ऊपर से, ऐसे ध्यान से सुनिएगा, ये क्यूब है, ठीक है। अब इससे कितना बड़ा आप काट सकते हो, बड़े से बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, बड़े से बड़ा कोन। अच्छा, जो कोन कट करेंगे वो कुछ कोन ऐसा ही होगा, मतलब ये पूरे के बराबर होगा, मतलब इसका ये जो साइड है ये इसका डायमीटर होगा, यानी कि ये डायमीटर हो गया। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 4.2/2, क्लियर। और इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उतनी ही होगी जिसका जितना इसका साइड होगा, क्योंकि ये आपको मालूम है ना, जितना बड़ा क्यूब है उतना ही बड़ा इसकी हाइट होगी। यानी कि हाइट की जगह पे क्या रख लोगे, 4.2। आप सॉल्व करो, वॉल्यूम निकाल लो, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया हुआ है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस ऐसे कोई भी नहीं है बच्चों जो हमने प्रैक्टिस नहीं कराए हों। अब करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो जितना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करोगे उतना बेस्ट और अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाओगे। द रेशियो इन विच P डिवाइड द इतना एंड इतना, आपको रेशियो निकालना है जिसमें ये वाला पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो मान लेंगे M1:M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, साथ में क्या होगा, रेशियो निकल जाएगा और आपको P का वैल्यू भी निकल जाएगा। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल रेशियो निकालना है, निकल जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे काम कर लो, बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, लास्ट में सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। देखो कहा गया है, वेट ऑफ 40 ऑरेंजेस, ये रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। वेट है ये और ये ऑरेंज है, क्लियर। आपसे कहा गया है द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की लोअर लिमिट आपको निकालनी है। उससे पहले आप क्या कर लो, मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास के लिए आपको पता है क्या निकालोगे, आप निकालोगे कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालोगे, वहाँ से मीडियन निकल जाएगा और मीडियन का जो क्लास होगा वो मालूम हो जाएगा, ठीक है, निकाल लोगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कहा गया द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालो फॉर ये लाइन आप पैरेलल होने के लिए इसका स्लोप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। आप आसानी से इक्वल करके के का वैल्यू निकाल लो। स्लोप का फॉर्मेट यहाँ पे ये वाला लगा लेना, y=mx+c, ये वाला। नेक्स्ट देखिए कहा गया है, द डायमीटर ऑफ द टू कॉन्स आर इक्वल, ठीक है, डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस इक्वल होगा। देयर द स्लेंट हाइट इस रेशियो में है, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो भी यही होगा, 5:4 होगा, आंसर होगा 5:4, ठीक है, क्योंकि πr/l होता है, πr कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये सब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है फ्रॉम हिस्टोग्राम से हम लोग क्या निकालते हैं, तो पता ना, हिस्टोग्राम से हम लोग क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। मीन निकालने के लिए क्या निकालते हैं, मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालते हैं। मीडियन के लिए क्या निकालते हैं, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या निकालते हैं, कॉम्प्लिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसके लिए CF हो जाएगा, याद रखोगे।
मीडियन के लिए हम लोग CF निकालते हैं, मीन के लिए क्या निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, याद आया होगा आपको, क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। और खैर मोड के लिए क्या निकालते हैं, हिस्टोग्राम निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान है, ये हम बताएंगे भी नहीं, आप देख लोगे। 3 रेड बॉल है, 5 वाइट है, 7 ब्लैक है, ये वो आपको क्या कहा गया, बोला गया है, ठीक है। देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट द रैंडम इज नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना ही रेड होगा ना ही ब्लैक होगा। अच्छा, रेड होगा ना ही रेड होगा ना ही ब्लैक होगा का मतलब क्या होगा, वाइट होगा, समझ गए। नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी। अब मर्जी आपकी कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। ये क्वेश्चन देख लोगे पहले अच्छे से सभी कोई, उसके बाद आप इसको क्या करोगे, हाथ लगाओगे। जैसे पहला नंबर है ए बी दिया हुआ 2 पॉइंट, देन इन्वर्ट रेशियो द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई एक बार ये प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये आप कर लोगे। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा एक्स और 0। सेकंड देखो, अ लार्ज फर्म एम्प्लॉय 4 to 50 एम्प्लॉयज, 1 person इज चूजन एज द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन बर्थडे इज ऑन मंडे इन द ईयर इतना। ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप अभी लीव कर देंगे। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है, हमारे जितने भी ये जो प्री बोर्ड के एनालिसिस का जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन का चांसेस भी कम है, पर इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। सो डोंट वरी, एक एक करके देख लेंगे, पहले एनालिसिस को देख लिया जाए अच्छे से। 3 नंबर देखो बच्चों, ये सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कहा गया जेड एक्स वाई निकालना है, जेड एक्स वाई निकालना है। कहाँ है जेड, जेड है यहाँ, एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, जेड एक्स वाई निकालना है। जेड एक्स वाई ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये पूरा एंगल निकल जाएगा, इसको यहाँ से मिला लो बच्चों, ये वाला लाइन यहाँ से मिला लो, ठीक है। 1 मिनट, ये वाली लाइन यहाँ से मिला लो, ठीक है। तो ये 80 हो गया, और ये दोनों टेंजेंट था, ये 80 हो गया, तो यहाँ वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सप्लीमेंट्री होता है, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, जब ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा तो कोड से सेंटर पे बन रहा है, यहाँ वाला निकल जाएगा। मेरे ख्याल से कनेक्ट कर पाए होगे, नहीं कर पाए होगे आप ट्राई करना इसको, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, और टोटल 360 होता है, यानी कि 360 में अगर हम माइनस कर लें यहाँ पे कितना, वो 140, ये 100 यानी कि 240, तो 120 यहाँ पे आ गया। ये सेंटर पे निकल रहा है 120, ये 240 है, सॉरी 240 है, 240 120, यानी कि वो निकल के आएगा 60 डिग्री, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला कहा गया है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ द सबटेंडेड बाय द ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 20 मीटर बैक फ्रॉम द, और एंगल आपका चेंज होकर 30 डिग्री हो जाता है। सो सिंपल, बैक मतलब हो रहा दूर जा रहा है, ये है, ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था 60 डिग्री पे, यहाँ से ये 20 मीटर गया तो एंगल हो गया 30 डिग्री। आपसे कहा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेथ, वही है, ये हाइट निकालना और ये निकालना है, बहुत आसान है ये भी, ठीक है। ये देखो, ये प्रूफ करने का है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये दे दिया गया है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन है, कह नहीं सकते थे, ठीक है, स्कूल वालों ने बनाया है तो दे दिया गया। पर हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो इसके बाद भी। इन द फिगर ए बी इज कॉमन टेंजेंट, ए बी कॉमन टेंजेंट है, ओके, और इंटरसेक्टिंग एट द, ए बी इज अ कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट द सी एंड डी, राइट डाउन द मेजर ऑफ द ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी और ए डी बी। अब इन दोनों का आपको निकाल के देना है मेजरमेंट, कोई वैल्यू भी यहाँ दे नहीं रखी है, कोई वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी है, मतलब कोई तो वैल्यू यहाँ होनी चाहिए थी। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई करना है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, क्लियर, बाद में देखते हैं, चलो रहने दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, बी नंबर में आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जिसकी रेडियस इतनी है, वो दे रखी है इतनी, फाइंड द हाइट। आप निकाल लोगे यहाँ से, आसान है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2πr, ब्रैकेट में r+h होता है, ठीक है। ये भी शो करना है, ये भी काफ़ी आसान है। कैसे, 10 को आप कन्वर्ट कर लो साइन बाई कॉस में, ऊपर से साइन साइन कॉमन ले लेना, 1/cos सेक होता है तो सेक +1 और नीचे हो जाएगा सेक -1। 2 स्टेप में ये सवाल बन गया है। देख रहे हो बच्चों, या तो क्वेश्चन 2 स्टेप में बन रहा है या तो क्वेश्चन 3 स्टेप में बन रहा है। क्वेश्चन आसान है, पर 1-2 क्वेश्चन इसमें 1-2, ज़्यादा नहीं 1-2, उनका भी कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपसे कहा गया है, ये पूरा डाटा दे रखा है और आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व निकालना है, ठीक है।
4 का 1 देखो, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ये स्लोप दे रखी है और पास कर रही है पी से, और ये पी पॉइंट इन दोनों को डिवाइड करती है इस रेशियो में। तो यहाँ से पी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको मिल गया, स्लोप मिल गया। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कई एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन। इसका मीन निकालना है, शॉर्टकट, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन, जो भी आपको पसंद है आप उससे निकालो, आसानी से निकाल लोगे। ये भी बहुत आसान है। कोनिकल विसल हुज द इंटरनल रेडियस, जितना एंड द हाइट इतना, फुल ऑफ द वाटर। द वाटर इज एम्पेथेड इनटू द सिलेंड्रिकल विसल, जिसकी रेडियस हाइट निकालनी, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है, ये तीनों पॉइंट प्लॉट करना है। और उसके बाद प्लॉट आर द इमेज ऑफ क्यू व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। अगर क्यू को वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करें तो आर बनेगा, और आर का आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल फिगर। सो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 5 का 1 आपसे कहा गया है फाइंड ए डी ई। ए डी ई ये बाहर का एंगल आपको निकालना है, ये बाहर वाला। अच्छा, ए बी सी डी साइक्लिक है, और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ बी ए बराबर बी सी दिया हुआ है, बी ए बराबर बी सी दिया हुआ है। इधर का ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, कुछ और दे रखा है यहाँ पे। हाँ, ये 40 ये वाला एंगल मिल गया, तो इधर का एंगल ये निकल जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रेटिक का एक्सटर्नल एंगल इंटरनल जस्ट अपोजिट एंगल के बराबर होता है। सो आसान, कितना तो सिंपल था। बी नंबर, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू देन प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ हो जाएगा, किताब से दिया हुआ सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सी नंबर, ए बी को प्लॉट कर लो, स्लोप निकालना है, प्लॉट नहीं करना है। पॉइंट दिया है ए और बी, आपको स्लोप निकालना है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर होगी बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। भाई जो ए बी थी ना, हाँ, यहाँ से परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो स्लोप इसका होगा इसका स्लोप नेगेटिव इन्वर्स होगा। और परपेंडिकुलर मतलब ये मिड पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा गया है, ये यहाँ का मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। पासिंग पॉइंट ये हुआ, स्लोप मिल गया। मेरे ख्याल से आप इसको कनेक्ट कर पाए हो, निकाल लो। द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालो कि अगर ये लाइज ऑन इट, मतलब उस लाइन पे ये लाई करती है, तो इसका सीधा वैल्यू उस लाइन पे रख लो, सॉल्व कर लो, लाइन की इक्वेशन पे रख लो। ठीक है, मैं काफ़ी तेज़ी से इसको पार कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आसान है। मेरा काम केवल क्वेश्चंस को दिखाना है और एनालिसिस करना है, क्या ये क्वेश्चंस हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए। हाँ, बनाने का काम आपका है, इसलिए सॉल्यूशन आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, ये याद रखो, सॉल्यूशन आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करा लिए जाएंगे किसी एक सिंगल वीडियो में, जिसको हम लोग बोलेंगे मैराथन क्लासेस में। सो डोंट वरी, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस तरीके से करते रहो। यहाँ पे आपसे कहा गया है हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम बनाने के बाद में आपको मोड निकालना है, निकाल लीजिएगा। सो सिंपल है, हिस्टोग्राम बनाना, मोड निकालना आपको आता है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को फेंका जाता है, तो टोटल जो आउटकम्स आते हैं वो 36 आते हैं। द सम ऑफ द, भाई बहुत आसान है, द सेम नंबर ऑन द बोर्ड डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस तरह का। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल हिस्से में, ये भी बन जाएगा। 3 नंबर में आपसे कहा गया है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस a meter and b meter from the base of the tower at the same straight line with it are complementary, prove that। ये नहीं बनेगा आपसे, ठीक है, complementary ये नहीं बनेगा। पर हाँ, ये सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, सीबीएसई का बहुत सुंदर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये आपको दिया हुआ होगा, या तो आर.एस. अग्रवाल से दिया हुआ है, या तो ये क्वेश्चन एम.एल. अग्रवाल का दिया हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से होना चाहिए, और एस चांद में भी ये क्वेश्चन कहीं दिया हुआ है। सेलिना में ये क्वेश्चन मिसलेनियस में है शायद, मिसलेनियस में, आई एम नॉट श्योर, पर कहीं ये क्वेश्चन हम सेलिना में देखें, ट्राई करोगे तो बन ही जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद हम आपको बना के रिकॉर्ड करके डाल देंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आपसे कहा गया है द अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है इस पूरे का, नहीं दिया हुआ है 50, और आपको पी का वैल्यू निकालना है, मतलब सो सिंपल, इसको लगा लो शॉर्टकट मेथड से। कहा गया गुड लक, मैं गुड लक नहीं बोलूँगा, मैं तो ये बोलूँगा कि भैया लक को ही गुड बनाओ, ठीक है। गुड लक बोल के कुछ होता नहीं है, सब कोई ध्यान रखो, ठीक है, कि हमने गुड लक कह दिया तो आपका लक बहुत गुड हो जाएगा, जी नहीं, ठीक है। सो चलिए, अपना अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे।